तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लास पढ़ाई कर चुके हैं। आज का हमारे यहाँ तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुपद का भाग विधि से भाग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर पर डिटेल चर्चा की थी। प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हल करके देखे थे। उससे भी जो पहली क्लास थी, यानी कि जो सबसे पहली क्लास थी, उसमें हमने बहुपद के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। यानी कि बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए जो जो जरूरी कॉन्सेप्ट हैं, जरूरी टर्म्स बुक में दिए हैं, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाई किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चाहें तो वो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस ऐसी ही रोज़ चलने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबा के रख दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियो अपलोड करें या जब भी हमारी क्लास शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर रोजाना ऐसे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। हमारी क्लासेस रोजाना चलती रहती है। हमारे क्लास में जो भी पढ़ाई करते हैं उसके रेगुलर प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यह भी इस वीडियो में दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि हमारी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए आज फिर एक नई एनर्जी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, सबसे पहले कथन देख लेते हैं। यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होगा। कहना क्या चाहता है, यदि किसी बहुपद है, बहुपद f(x) है, f(x) की जगह हम मान लेते हैं कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं x² - x + 1। यदि इसको हमें किसी बहुपद x - a, अब a की जगह कोई भी अचर राशि हो सकती है, 1 2 10 12, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यदि इस बहुपद को यदि हम x - a से भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वो fa प्राप्त होगा। अब fa क्या होगा, तो देखिए जैसे कि बहुपद f(x), x का क्या मतलब है, ये जो बहुपद है उसमें चर राशि है वो x के टर्म में, ठीक है। तो जब हम इसका x - a से भाग देंगे तो इसका शेषफल fa होगा। कहने का मतलब है कि जब हम f(x) में x की जगह a रख देंगे, यानी कि यहाँ भी a² - a + 1, तो अब a की जगह कोई संख्या होगी, तब जाहिर सी बात है इसका मान कोई एक संख्या प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है, यदि f(x) में x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होगा। यानी कि x में बहुपद f(x) में x की जगह a रख देंगे तो सीधा सीधा जो मान प्राप्त होगा वही उसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के देखते हैं। पिछले प्रश्नवाली यानी कि प्रश्नवाली 1 का जो पहला ही प्रश्न था उसमें बोला गया था कि ये क्वेश्चन था x² - x + 1 को x + 1 से भाग दीजिए। ठीक है, प्रश्न था उसमें बहुपद f(x) को x + 1 से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो उसमें जो शेषफल प्राप्त हुआ था वो कितना था, 3 था। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे हल किए थे, x² - x + 1, इसको हमने भाग विधि से x + 1 करके हल किया था। उसके बाद यहाँ पे आंसर मिला था और यहाँ पे शेषफल हमें 3 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अगर प्रश्न में पूछे कि इसको x² - x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो हमको ये स्टेप अपनाना पड़ेगा। लेकिन शेषफल प्रमेय से हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय से हम डायरेक्ट शेषफल ही ज्ञात कर सकते हैं। ये हम भाग विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए, इसी को हल करते हैं। शेषफल प्रमेय से कैसे हल करेंगे, क्या बोल रहा है, यदि f(x) को या भाजक, यहाँ पे अब भाजक क्या हो जाएगा, हमारा भाजक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो इस बहुपद को f(x) को x - a से, यानी कि x + 1 है, यहाँ पे x + 1 से भाग देंगे तो जो शेषफल कितना मिलेगा, fa प्राप्त होगा। करके देखते हैं। x की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो ये x - a के रूप में है क्या, ये x - a के रूप में नहीं है, x + a के रूप में है। लेकिन हमको क्या लिखना है, x - a के रूप में ही इसको लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और x - -1 लिख सकते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वापस ये x + 1 के रूप में ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये x - a के रूप में है। a की जगह क्या है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो f(x) है उसमें x की जगह हम सीधा x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x की जगह हम यहाँ पे -1 अगर रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x² है, x² की जगह -1 के स्क्वायर -1, अच्छा ये भी -1 रहेगा ब्रैकेट में, +1। इसको हल करेंगे क्या होगा, -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 और -1 का गुणा होगा तो +1, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, फिर +1,
इस प्रकार से ये कितना हो गया 3 मिल गया। तो देखो ठीक है, इसके लिए हम बहुपद को जब बहुपद fx को x माइनस a से भाग देने पर सीधा हमको शेषफल इस शेषफल प्रमेय से निकल सकता है। ठीक है, हम शेषफल प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा। बस यही है, इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग यही है कि बिना भाग दिए यानी कि भाग विधि से हल किए बिना ही हम किसी बहुपद को जब किसी दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 3 प्राप्त हुआ था, और जब वो प्रश्नावली पहला का जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी हमें इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल 3 ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यही है शेषफल प्रमेय का यूज। एक बार शेषफल प्रमेय को और दोहरा देंगे। यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से अगर हम भाग दिया जाए तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो fa होगा, यानी कि x की जगह हम -1 रख देंगे तो जो भी बहुपद का मान हमें प्राप्त होगा वही उसका शेषफल होगा। यही शेषफल प्रमेय का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो शेषफल प्रमेय का कथन हमने देख लिया कि शेषफल प्रमेय का कथन क्या कहता है, लेकिन यह शेषफल प्रमेय का कथन आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो जब हम किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग देते हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुपद जो fx है उसको हम क्या कह सकते हैं, भाज्य कह सकते हैं। ठीक है, बहुपद fx को हमको भाग देना है, इसका मतलब बहुपद fx क्या है, भाज्य हो जाएगा। अगर x माइनस a से भाग देना है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस a क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जब fx को x माइनस a से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ भागफल बचेगा। तो भागफल को हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि वह भागफल क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा। ठीक है, और जब इस भाज्य को भाजक से भाग देंगे तो भागफल बचेगा, तो शेषफल भी तो कुछ बचेगा। मान लेते हैं कि वह शेषफल क्या है, मान लेते हैं कि वह शेषफल है r है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि भाज्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, भाजक भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे सिंपल इसी सूत्र में इसको रखते हैं। भाज्य क्या है अपने पास, भाज्य क्या है fx है, भाजक क्या है x माइनस a है, और भागफल क्या है उसको हम मान लिए हैं एक qx मान लिए हैं, और आखिरी में शेषफल को r माने। ठीक है, अब देखो दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर हम इस x की जगह a रख दें, इस समीकरण में x बराबर a रखने पर, x बराबर क्या रख देते हैं, a रख के देखते हैं। अगर हम x बराबर a रख देते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हमें a माइनस a हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा qx का गुणा हो जाएगा प्लस r। तो देखो जैसे यहाँ पे a माइनस a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का गुणा qx के साथ होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 प्लस r, या फिर सीधा सीधा r बस लिख देते हैं। तो fa क्या हो जाएगा, fa बराबर क्या हो जाएगा, r, और यही r जो है क्या है, शेषफल है। हमने माना था ना वही शेषफल है। तो ये शेषफल आया कैसे, देखो हमने बहुपद सीधा fx, जो बहुपद fx है, fx से सीधा हमने r का मान निकाले, यानी कि जो भी भाज्य है भाज्य को ही देखते हुए हमने r यानी कि शेषफल ज्ञात कर लिया बिना भाग दिए। तो ये r आया कहाँ से, जब हमने x में यानी जब हमने बहुपद fx में x की जगह a रखा तब हमको डायरेक्ट r मिल गया, शेषफल मिल गया। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय का यूज यही है, जब हम बहुपद fx में यदि x माइनस a का भाग देना है तो उस fx यानी कि बहुपद में x की जगह सीधा सीधा a रख दो, तो जैसे ही a रखेंगे तो हमें डायरेक्ट r का मान मिल जाएगा, शेषफल का मान मिल जाएगा। यही इसका यूज भी है और यही ये कथन कहता है। ठीक है, कथन क्या कहता है, जब बहुपद fx में x माइनस a का भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो fa के बराबर होगा, यानी कि बहुपद में x की जगह a रखने पर जो मान प्राप्त होगा वही उसका शेषफल होगा। ठीक है, यही कहना चाहता है शेषफल प्रमेय। तो आई होप कि शेषफल प्रमेय अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, जरूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए जब भी हम किसी क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करने की कोशिश करेंगे तब जो हमारा भाजक होगा वो हमेशा x माइनस a के रूप में ही होना चाहिए। यदि भाजक x माइनस a के रूप में है तब उसका शेषफल सीधा सीधा fa, यानी कि बहुपद में x की जगह सिर्फ a रखेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा, यानी कि शेषफल का मान मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी कंडीशन में भाजक जो है x प्लस a के रूप में हो तब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस के रूप में ही लिखना पड़ेगा, यानी कि x के बाद माइनस ही होना चाहिए और ये सिर्फ x होना चाहिए। तो x माइनस के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस a को माइनस a लिख सकते हैं ऐसा, जिससे माइनस और माइनस को गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमने a की जगह हमें क्या मिल रहा है, देखो x माइनस a, तो a की जगह हमें क्या मिला, माइनस a। ठीक है, यानी कि उस बहुपद में x की जगह माइनस a लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसी प्रकार यदि भाजक bx प्लस a के रूप में हो, अब देखो bx प्लस a के रूप में हो तब हमें यहाँ पे सिर्फ x माइनस के रूप में ही लिखना है, x माइनस के रूप में ही लिखना है। तब हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस a प्लस बी। अब a माइनस a प्लस बी कैसे आया, सीधा सीधा देखो b प्लस एक्स
ए, इसको हम 0 रख देते हैं तो सीधा सीधा हमको क्या मिलेगा, बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए मिल जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो एक्स की जगह, तो इस प्रकार हमें एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा माइनस ए डिवाइड बाई बी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रश्न को शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करने की कोशिश करें तो ध्यान इस बात का देना है कि जो हमारा भाजक है वो एक्स माइनस के रूप में ही होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस ए के रूप में ही होना चाहिए, यानी कि एक्स स्वतंत्र होना चाहिए, उसके साथ कोई संख्या गुणा नहीं होना चाहिए और उसके बाद माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्स उसके बाद माइनस होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो शेषफल प्राप्त होगा क्या होगा, सीधा सीधा एक्स की जगह वो संख्या को रख देना है, जो भी अचर राशि है, हमारा शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या कहता है, यदि x बराबर a बहुपद का ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल एफ ए बराबर शून्य प्राप्त होता है, तब x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या रहा है कथन, यदि x बराबर a बहुपद का ऐसा शून्यक हो, शून्यक मतलब x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो x बराबर a शून्यक है, लेकिन कैसा शून्यक है, जिसके लिए हमें शेषफल का मान भी 0 मिलता है, यानी कि बहुपद x बराबर a शून्यक भी है बहुपद का और साथ ही हमें शेषफल भी शून्य प्राप्त हो, तब के केस में जो x माइनस a है वो एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब इसकी उत्पत्ति भी करके देख लेते हैं। चलो ये कथन ठीक है, कथन हमने देख लिया, अब ये कथन आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के लिए हमने जैसे पिछले बार किया था शेषफल प्रमेय में, वही करेंगे। मान लेते हैं कि कोई बहुपद एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें किससे भाग देना है, मान लेते हैं कि x माइनस ए से भाग देते हैं, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई शेषफल हमें प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त हो, अच्छा सॉरी पहले भागफल देख लेते हैं। भागफल भी प्राप्त होगा, तो भागफल को हम क्या मान लेते हैं कि वह भागफल क्यू एक्स है। ठीक है, क्यू एक्स मान लिया। अब शेषफल जो आखिरी में प्राप्त होगा उसको मान लेते हैं शेषफल बराबर कितना, एफ ए प्राप्त होता है या फिर आर प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, एफ ए प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल का गुणनफल, यानी भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से ये होता है, हमको पता है। ठीक है, तो इसी सूत्र में इसको रखते हैं, तो जैसे सीधा रख देते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या है, एफ एक्स है, भाजक क्या है, एक्स माइनस ए है। ठीक है, गुणा भागफल, भागफल क्या है, क्यू एक्स है हमने माना है, अब प्लस शेषफल, शेषफल को हमने माना है एफ ए। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई एक्स माइनस ए यानी कि एक्स की जगह यदि हम ए रखें तो पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा, पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। उसके साथ ही अगर हमें ये मान पूरा 0 मिलता है, वही बोल रहा है ना, यदि हमें किसी बहुपद में x बराबर a यानी कि x बराबर a रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा और साथ ही शेषफल भी 0 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 मान लेते हैं कि एफ ए बराबर क्या है, 0 है, एफ ए बराबर 0। तब के केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर अगर हम बहुपद को देखें तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस ए बचेगा और क्यू एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि x माइनस ए और क्यू एक्स का गुणा करने पर सीधा हमें एफ एक्स प्राप्त हो जा रहा है, वही जो भाज्य था वही हमें प्राप्त हो जा रहा है। इसमें शेषफल जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये क्यू एक्स और x माइनस ए दोनों आपस में गुणनखंड है, इन दोनों का गुणनखंड एफ एक्स को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, यहीं से यह गुणनखंड प्रमेय का कथन बनता है कि यदि किसी बहुपद में x बराबर a एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए हमें शेषफल का मान भी शून्य प्राप्त होता है, तब के केस में x माइनस ए जो है वह इस बहुपद यानी कि एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड कोई और होगा। ठीक है, जो भागफल आएगा वो एक गुणनखंड हो जाएगा और ये गुणनखंड हो जाएगा। इन दोनों के गुणनफल से डायरेक्ट हमें एफ एक्स प्राप्त हो रहा है, बीच में अलग से हमको शेषफल जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में गुणनखंड है और x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तभी के केस में हमें शून्य प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए एक 12। ठीक है, 12 का हम जब गुणनखंड करते हैं तो क्या बचता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार से बनता है, या फिर 4 गुणा 3 इस प्रकार से भी बनेगा। तो 12 का ये दोनों एक गुणनखंड है। ठीक है, ये 4 और 3 दोनों गुणनखंड है आपस में। तो 12 का एक गुणनखंड यह भी है और यह भी है। ये दोनों गुणनखंड तभी होंगे जब इसके साथ में शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है ना भाई, इसमें अलग से शेषफल है नहीं। तो यही बोलना चाह रहा है कि
x बराबर a बहुपद का ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल का मान भी शून्य प्राप्त हो रहा है, तब के केस में जो x माइनस a है इस fx का एक गुणनखंड होगा। वही बोलना चाह रहा है, यदि शेषफल 0 मिल रहा है तो हमें जो x माइनस a है और उसके साथ गुणा qx बस हो रहा है, यानी कि x माइनस a और qx है, तो ये x माइनस a इसका एक गुणनखंड है स्पष्टतः। ठीक है, यही बोलना चाहता है गुणनखंड प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए एक और प्रमेय होता है, इसको भी देख लेते हैं, गुणनखंड प्रमेय का विलोम। ये गुणनखंड प्रमेय का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसका कथन क्या है ये भी देख लेते हैं। यदि x माइनस a बहुपद fx का एक गुणनखंड है तो शेषफल हमें शून्य प्राप्त होगा। क्या बोल रहा है, यदि बहुपद fx का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस a है। अब देखो x माइनस a एक गुणनखंड है तो मान लेते हैं कि इसका कोई दूसरा गुणनखंड भी होगा। मान लेते हैं कि वह क्या है, qx है, एक दूसरा बहुपद है, वो भी कुछ होगा, कोई दूसरा बहुपद, तो उसको हम qx मान लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, यदि x माइनस a fx का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने fx का एक गुणनखंड ये है और एक दूसरा गुणनखंड होगा, तब के केस में शेषफल शून्य होगा। अब शेषफल शून्य होगा कैसे सिद्ध करें भाई, तो देखो शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, x माइनस a से भाग दिया जाए, तब उसका शेषफल क्या मिलता है, fa मिलता है। यानी कि x की जगह हम a रख दें तो उसका शेषफल मिल जाता है हमको। तो ठीक है, चलो देखते हैं x की जगह a रखने पर हमें शेषफल क्या मिलता है। शेषफल प्रमेय से हमें पता है कि x की जगह a रख देने पर हमें शेषफल fa प्राप्त हो जाता है, उसका बिना भाग किए। तो x की जगह हमने a रख के देख लेते हैं, यहाँ कितना मिल गया, x की जगह a गुणा q a हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा x की जगह a रख दिया, a में a जाएगा, a में a कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 को गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0 fa। तो शेषफल हमें कितना मिल गया, 0, यही क्या होगा, शेषफल होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था भाई कि यदि x माइनस a fx का एक गुणनखंड है तो हमें शेषफल शून्य मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, यदि ये दोनों आपस में गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है क्या मतलब है, इन दोनों को गुणा करने से डायरेक्टली हमें fx मिल जाएगा, इसमें शेषफल जोड़ने की जरूरत नहीं है। शेषफल जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि शेषफल का मान सीधा सीधा शून्य है। यहाँ पे अगर हम देखें तो शेषफल शून्य है, ये हो जाएगा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल गुणा से धन में शेषफल। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। शेषफल का मान सीधा सीधा यहाँ पे 0 है, यहीं से पता चलता है, लेकिन हमने सिद्ध करने के लिए शेषफल प्रमेय का सहायता लिया और सिद्ध भी कर लिया कि यदि हमें किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग देना है तो जो शेषफल मिलेगा वो fa प्राप्त होता है। ये शेषफल प्रमेय कहता है, यानी कि सीधा सीधा x में x की जगह a रख देंगे तो हमें शेषफल का मान मिल जाएगा। तो हमने x की जगह a रख दिया तो सीधा सीधा हमें शेषफल का मान मिल गया। शेषफल का मान क्या मिला, हमें शून्य मिला। इसका मतलब क्या है कि x माइनस a यदि fx का गुणनखंड होगा, किसी भी क्वेश्चन अभी हमें आगे मिलने वाला है, यदि x माइनस a बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि उसका शेषफल शून्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी बहुपद का कोई गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि गुणनखंड तभी होगा जब उसमें शेषफल जोड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे कि देख लेते हैं 12, जैसे अभी पिछले में देखा, तो 12 का गुणनखंड हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 12 अगर ये 4 12 का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि 4 में कोई एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे तो डायरेक्टली 12 हमें मिल जाएगा, अलग से कोई संख्या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब शेषफल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब शेषफल का मान शून्य होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि 4 12 का गुणनखंड है तो सीधा सीधा इसका शेषफल, बहुपद का जो शेषफल मिलेगा हमको शून्य मिलेगा, यानी कि 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तो सीधा सीधा शेषफल हमें शून्य मिल जाएगा। 12 को 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिया 12 कटमट, यानी कि हमको भागफल मिलेगा लेकिन शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये है गुणनखंड प्रमेय का विलोम, इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों प्रमेय पढ़ लिया, तीनों प्रमेय के बारे में देख लिया, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय का विलोम। ठीक है, तीनों प्रमेय अच्छे से याद रख लीजिएगा। तीनों प्रमेय को यूज़ करके अभी हम आगे प्रश्नावली हल करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला ही प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x⁴ 3 + 3x² - 5x + 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें सीधा सीधा शेषफल निकालना है। अलग अलग भाजक का मान दिया गया है, तो पहला ही भाजक का मान क्या है, x+1। ठीक है, तो इसको हल कैसे करना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है भाज्य बराबर दिया है, भाज्य यानी कि px बराबर कितना दिया है, x⁴ + 3x² - 5x + 8, इस प्रकार से भाज्य दिया है। और भाजक का मान क्या दिया है, तो भाजक का मान यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या दिया है, x+1 दिया है। ठीक है, भाजक बराबर दिया है x+1।
तो देखो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस ए से भाग देंगे तो उसका शेषफल fa प्राप्त होगा, यानी कि सीधा सीधा इस बहुपद में x की जगह a का मान रख देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा शेषफल मिल जाएगा। तो x की जगह a रखेंगे, a कहने का मतलब है यहाँ पे देखें अगर x माइनस ए के रूप में इसको तुलना किया जाए, x माइनस ए के रूप में तुलना किया जाए तो a की जगह कौन सी संख्या है यहाँ पे, देखो x माइनस ए के रूप में लिखने के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 1 इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर x माइनस ए से तुलना करें तो इस a की जगह पे यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो a बराबर कितना है, -1, यानी कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, a रखेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से तुलना करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सीधा सीधा ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। इस जो भाजक का मान है उसको 0 से तुलना कर देंगे तो सीधा सीधा हमें x बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी कि x बराबर इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर हमें शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे हल करते हैं। अब हम लिखेंगे इस बहुपद px बराबर x⁻³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 में x बराबर -1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो x की fx नहीं है, px है, x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1 रखने पर हमें शेषफल मिल जाएगा। x की जगह रख देंगे -1⁻³ प्लस 3 इंटू एक्स की जगह फिर -1 रखेंगे, स्क्वायर माइनस 5 x की जगह फिर -1 रखेंगे। जहाँ जहाँ -1 है उसको ब्रैकेट में रख लेना है ताकि चिन्हों का गुणा करने में आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से हमने x की जगह a रख दिया। अब इसको हल करते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो बहुपद क्या प्राप्त होता है, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है, यानी कि a रख देंगे, जहाँ x की जगह सीधा सीधा a रख देंगे, x बराबर a रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, इसका शेषफल मिल जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो -1 का गुणा 3 बार होगा, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखो ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 का गुणा फिर से -1 के साथ होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से -1 हो जाएगा, ये प्लस -1 का स्क्वायर है, -1 का 2 बार गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 के साथ क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर उसके बाद माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5 और प्लस में 8। हल करेंगे इसको, सीधा सीधा क्या मिलेगा, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 में 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 15। इसका शेषफल क्या मिल गया, 15 मिल गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर डायरेक्ट शेषफल निकाल लिया कि इसकी सहायता से, शेषफल प्रमेय की सहायता से। हमने इस बहुपद में इस बहुपद का भाग नहीं दिया है, उसके बाद भी शेषफल प्रमेय की सहायता से सीधा सीधा शेषफल का मान निकाल लिया है। यही शेषफल प्रमेय का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब बाकी सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। इस तरीके से x+1 भाजक दिया है, उसी की जगह बस x+1 का मान चेंज होते गया है। इस तरीके से आपको सिंपली हल कर लेना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हल करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको नोट्स में प्रॉपर सभी का इसका नोट्स मिल जाएगा, सभी का डिटेल नोट्स मिल जाएगा, सभी प्रश्नों को हल करके दिखाया गया है। नोट्स कैसे मिलेगा अभी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो देखो gx और px के रूप में यहाँ पे दो बहुपद भी दिए गए हैं, gx बराबर इतना और px बराबर इतना। हमें क्या चेक करना है कि क्या जो gx है px का गुणनखंड है। तो अब गुणनखंड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो अभी हमने गुणनखंड प्रमेय का विलोम प्रमेय देखा। गुणनखंड प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि gx px का गुणनखंड होगा तब के केस में शेषफल 0 मिलेगा। यदि gx px का गुणनखंड होगा तब शेषफल 0 मिलेगा। अब शेषफल 0 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हम कर सकते हैं कि इस px में gx का भाग दे देते हैं, यानी कि इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देते हैं, आखिरी में शेषफल 0 मिल रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर शेषफल 0 मिला तो इस gx जो है px का गुणनखंड है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस कौन करे, है ना, लंबा प्रोसेस भाग विधि से हल करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने शेषफल प्रमेय देखा, शेषफल प्रमेय से हम डायरेक्टली शेषफल का मान निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि यदि fx में x माइनस a का भाग दिया जाए तब शेषफल fa प्राप्त होता है। तो उस प्रमेय की सहायता से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल निकालेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि शेषफल 0 है कि नहीं। अगर शेषफल 0 मिलता है तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, gx px का गुणनखंड होगा, किससे, गुणनखंड प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो इस चलो हल करते हैं, कैसे लिखेंगे, हल करेंगे तो
लिखेंगे यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा तब के केस में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल शून्य मिलेगा। ये गुणनखंड प्रमेय का विलोम कहता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः शेषफल प्रमेय से हमें क्या करना है, देखो शेषफल प्रमेय से हमें क्या करना है, भाजक बराबर कितना दिया है, x माइनस 3। अतः हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x बराबर 3 रख देंगे। ठीक है, x बराबर 3 रखने पर शेषफल क्या मिल रहा है वो हमें पता कर लेंगे। अतः शेषफल प्रमेय से x बराबर 3 रखने पर किसमें रखेंगे, बहुपद px में, बहुपद जो px का मान दिया है ना ऊपर में, उसमें हम रखेंगे बहुपद px, ये वाले बहुपद में x बराबर 3 रख देंगे। तब क्या हो जाएगा, देखो px बराबर क्या दिया है, ठीक है, px बराबर क्या दिया है, px बराबर दिया है x टू दी पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, ये दिया है हमारा बहुपद। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 3, x की जगह क्या रख देंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 3 का घात 3 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू एक्स टू दी पावर, अब x की जगह फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, प्लस में x की जगह 3 और प्लस 6। तो देखो जब हम p की जगह 3 रखेंगे यानी कि एफ ए, शेषफल प्रमेय क्या कहता है, यदि बहुपद एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए प्राप्त होता है। यानी कि जो f3 है यही क्या है, शेषफल है हमारा, यानी कि x की जगह 3 रखेंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यही p3 क्या है, शेषफल है। तो हम इसको p3 को शेषफल लिख सकते हैं। शेषफल बराबर हमें क्या मिलता है वो चेक करना है, शून्य मिलता है कि नहीं। तो देखो 3 का घात 3 यानी कि 3 का गुणा 3 बार होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। अब 3 का घात 2 यानी कि 3 का गुणा 2 बार, तो 3 का गुणा 2 बार 3 तिया 9, 9 का गुणा 4 के साथ 9 चौक 36 और प्लस में 3 और प्लस में हो जाएगा 6। देखो कितना मिलेगा, सबसे प्लस प्लस उसको जोड़ देते हैं, 27 है प्लस 3 30 हो जाएगा, 30 और 6 36, 36 में 36 घट जाएगा, सीधा सीधा 36 में ये हो जाएगा 36। तो देखो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल बराबर हमारा मिलेगा 36 में 36 घटाएंगे तो ये मिलेगा 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया शेषफल प्रमेय से कि इसका शेषफल कितना मिल रहा है, 0। यानी कि इस बहुपद px में इस बहुपद gx का भाग देने पर हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 0। शेषफल प्रमेय से पता कर लिए। अब गुणनखंड प्रमेय का विलोम हमें क्या कहता है, तो गुणनखंड प्रमेय का विलोम हमें कहता है कि यदि x माइनस ए यानी कि x माइनस ए इसका गुणनखंड है तब के केस में शेषफल 0 मिलता है। शेषफल ऑलरेडी हमें पता है कि 0 मिलता है, इसका मतलब क्या है कि शेषफल 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि gx जो है px का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का सहायता लेके अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों कथन एक दूसरे को ही दर्शाता है। ठीक है, बस कथन उसका अपोजिट है, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, शेषफल प्रमेय से हमने 0 निकाल के देख लिया, इसका शेषफल 0 है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय हमें कहता है कि यदि gx और px गुणनखंड है तब उनका शेषफल 0 होगा। हमने प्रूव कर लिया शेषफल 0 है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि ये जो gx है वो px का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, चूंकि px को gx से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः गुणनखंड प्रमेय के विलोम से gx px का गुणनखंड होगा। ठीक है, ये उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हो गया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में और भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे दूसरा का ये तो हो गया पहला, और भी बाकी सभी प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जरूर उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फिलहाल यहीं रखते हैं ये प्रश्न को, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का गुणनखंड है। इससे पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था, gx px का गुणनखंड है कि नहीं इस बात की जांच की थी, लेकिन इस प्रश्न में बोला है कि gx px का गुणनखंड है। हमको पता क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ये देखो px में ए का मान दिया, यहाँ पे ए दिया है, ए का मान क्या होगा, ए की जगह कौन सी संख्या होगी, इसका मान हमें पता करना है। तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, gx px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हमें क्या पता है, यदि gx px का गुणनखंड है तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि यदि इस px को gx से हम भाग देंगे तो जो शेषफल मिलेगा वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न में बोल दिया कि 0 ही प्राप्त होगा, यानी कि क्या है कि ये देखो भाजक है। अतः हम शेषफल प्रमेय से अगर हम बात करें, शेषफल प्रमेय से बात करें तो देखो भाजक बराबर क्या दिया है, x प्लस 1, यानी कि x बराबर 1 नहीं, x बराबर देखो x, अगर इसको x प्लस 1 को 0 से तुलना करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर -1 रखने पर हमें शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये प्रश्न में बोल दिया है कि 0 ही मिलेगा, क्योंकि gx px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हमें पता है कि gx px का गुणनखंड है तो शेषफल 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि x की जगह -1 रखें यानी कि p-1 रखें तो इसका मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अतः p
p माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एक से की जगह माइनस वन रखने पर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब इसके तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो मान है इसमें हम एक से की जगह माइनस वन रखते हैं, यानी कि p की जगह हमने माइनस वन रखा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक से की जगह माइनस वन स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स, एक से की जगह हमें क्या रखना है, माइनस वन रखना है, फिर प्लस में है 2। देखो p माइनस वन बराबर तो जीरो होगा, है ना। शेषफल प्रमेय से हमें पता है कि x बराबर माइनस वन रखने पर इसका शेषफल जीरो मिलेगा। इसमें बोला गया है, इसमें सॉरी gx px का गुणनखंड है, इसलिए हमें पता है कि शेषफल जीरो होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, p माइनस वन की जगह जीरो रख सकते हैं। उसके बाद माइनस वन का घात दो है, यानी कि माइनस वन का दो बार गुणा होगा तो प्लस वन हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस को गुणा होगा तो माइनस, a और वन का गुणा होगा तो a प्लस में हो जाएगा ये 2। ठीक है, इस तरीके से ये होगा जीरो। उसके बाद अब इसको हल कर लेना है, ये वन और प्लस वन और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस a, यानी कि अगर हम इस माइनस a को इस साइड पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा प्लस a बराबर 3, यानी कि a का मान क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से जो हमने तीन प्रमेय पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको हल करेंगे और इजली हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद उसमें इसके उत्तर में लिख लेना है आपको उत्तर, अतः a का मान 3 होगा। ठीक है, बस यही लिख लेना है आपको उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, अतः a का मान 3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में और भी प्रश्न दिए हैं, सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों को हल करने में कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो जिस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न हल किया, तीसरे प्रश्न के अंदर में 1 2 3 करके 2 और प्रश्न इसको छोड़ के, तो जिस प्रकार हमने तीसरा प्रश्न हल किया उसी प्रकार से चौथा प्रश्न भी बनेगा। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, यदि GT PT का गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ये GX PX का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है। सिमिलरली इसी प्रकार हल करना है। पांचवा प्रश्न भी चौथे ही प्रश्न की तरह है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों दूसरा भी खत्म होता है। यहाँ तक कि पढ़ाई में अभी तक जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जरूर उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।